नगरी नगरी बस्ती बस्ती में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। कानपुर में 20,000 से ज्यादा किसानों के साथ कृषि बीमा के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जिले के 20,576 किसानों ने फसल बीमा कराया था और साल भर प्रीमियम भी जमा किया, लेकिन बारिश से फसल बर्बाद होने पर जब इन किसानों ने 24 करोड़ रुपए का क्लेम किया तो बीमा कंपनी HDFC इर्गो ने यह कहकर दावा खारिज कर दिया कि उनका प्रीमियम कंपनी के खाते में जमा ही नहीं हुआ। किसानों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की, जिसके बाद जांच में सामने आया कि बीमा कंपनी के मैनेजर नवनीत मिश्रा की देखरेख में किसानों का कृषि बीमा हुआ था और 2.5 करोड़ रुपए की प्रीमियम राशि भी वसूली गई थी, लेकिन ये पैसा कंपनी के खाते में जमा ही नहीं हुआ है। जिला प्रशासन अब इस बात की जांच कर रहा है कि हजारों किसानों की बर्बाद करने वाली करोड़ों के इस खेल में बीमा कंपनी के अफसरों और कर्मचारियों की मिलीभगत तो नहीं है, क्योंकि कलेक्शन एजेंट या अफसर ने प्रीमियम का पैसा कंपनी के खाते में जमा नहीं किया या ये देखना होगा कि अब कहीं न कहीं कंपनी की जिम्मेदारी तो नहीं है जिससे वो बचने की कोशिश कर रही हो। बहरहाल जिला प्रशासन की ओर से इस धोखाधड़ी की रिपोर्ट प्रमुख सचिव वित्त को भी भेजी गई है। जिला प्रशासन का कहना है कि किसानों को क्लेम दिलाने के लिए शासन स्तर पर कदम उठाए जाएंगे। तो जो पैसा है वो कंपनी का कहना है कि उसके अकाउंट में जमा ही नहीं हुआ है। नवनीत मिश्रा कंपनी के मैनेजर, जिन्होंने किसानों के अपनी इस प्रीमियम राशि को जमा करने का दावा किया था, लेकिन फिलहाल ये अकाउंट में जमा नहीं हुआ। अब सवाल तो ये होता है कि जिस मुसीबत की घड़ी के लिए पैसा जमा किया गया था, जब वो खाते में जमा ही नहीं हुआ जैसा कहा जा रहा है, तो फिर किसानों की समस्याओं को कम कैसे किया जाएगा? फिर किस बात का बीमा हुआ था? आखिर ये पैसा गया तो गया कहां? अब जांच की बात कही जा रही है, लेकिन इस दौरान जो नुकसान हुआ है किसानों का, उसकी भरपाई कौन करेगा? उनको 2 दिन का वक्त दिया गया है। उनका जो व्यक्ति है लखनऊ में बैठते हैं, मिस्टर सत्येंद्र है, उनसे बात हुई कि वो कल मुख्यालय पे यहाँ आएंगे और जो पैसा नहीं किसानों का बंट पाया है वो किसानों का पैसा बांटे, नहीं तो जिलाधिकारी महोदय ने उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने के मुझे निर्देश दिए हैं। हमने उनको बुला करके समझा दिया कि अगर 2 दिन के वक्त में अगर आपके स्तर से कार्रवाई पूर्ण नहीं होती है तो जो आदेश मुझे मिला है मैं उसका पालन करूंगा। ये किसान हित में, किसान बहुत परेशान है, इसलिए शासन के निर्देश है कि किसानों को परेशानी न होने पाए, तो हमारी मजबूरी हो कि मुझे वो कार्रवाई उनके खिलाफ करना होगी। कृषि बीमा का हम लोगों से पैसा पूरी जमीन का काट लिया जाता है, जितने बीघे का हम लोग के सीसी बनवाए, और आज तक हमें फसल का मुआवजा नहीं मिला जो नुकसान होता है। बैंक वाले कहते हैं मुआवजा आपको मिलेगा, लेकिन आज तक नहीं प्राप्त हुआ। जी मीडिया संवाददाता आर्यन अग्रवाल हमारे साथ हैं। आर्यन, ये बताइए कि अब ये जांच की बात कही जा रही है, लेकिन इस बीच किसानों की ये जो बर्बादी हुई है, नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कौन करेगा? ये पैसा गया तो गया कहाँ? नवनीत मिश्रा के बारे में कोई जानकारी मिल पाई? देखिए श्वेता, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर शायद ये बारिश न होती तो ये खेल कब तक चल रहा होगा पता नहीं है, क्योंकि बीमा जब किसान कराता है तो उस किसान क्रेडिट कार्ड से इसका पैसा काट लिया था और प्रीमियम चला जाता है बीमा कंपनी खाते में। अब अगर इस तरह का हादसा ना होता तो कभी क्लेम की बात नहीं उठती, क्लेम की बात नहीं उठती तो बीमा का जो प्रीमियम हर साल जो करोड़ों रुपए होता होगा, हो सकता है लंबा खेल चल रहा हो, ये जेब में चला जाता हो अधिकारियों के। और इस बार चूंकि क्लेम का मामला आया तब पता चला कि साहब क्योंकि प्रीमियम जमा नहीं हुआ इसलिए क्लेम का दावा खारिज हो रहा है। तब ये पता चला कि ये पैसा तो किसान क्रेडिट कार्ड से ले लिया गया, लेकिन बीमा कंपनी खाते में नहीं गया। तो बीमा कंपनी तो सेंड कर रही, लेकिन शासन स्तर से निर्णय हो गया है कि किसी भी तरह किसान को उसका क्लेम दिलाया जाएगा। 2 दिन का वक्त दिया गया है बीमा कंपनी को, जैसा कि एडीएम फाइनेंस एंड रेवेन्यू कानपुर कह रहे हैं कि 2 दिन के अंदर किसानों का इस मैटर को सुलझा लिया जाएगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या वास्तव में केवल एक बयानबाजी है या इस पर जो शासन और प्रशासनिक अधिकारियों के किसान के हितैषी बनने की कोशिश की जा रही है, किसान के हितैषी बनने का दावा किया जा रहा है, वो खड़ा उतरता है। अब देखना ये होगा आर्यन कि आखिर एक तरह से दावे तो कर दिए गए, उम्मीद यही करते हैं कि जो दावे किए गए हैं इसके मुताबिक जांच को आगे बढ़ा लिया जाए, दोषियों पर कार्रवाई भी की जाए, लेकिन ऐसे में किसानों के नुकसान की ये भरपाई करेगा कौन तब तक? चलिए, फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन दिनों लखनऊ विश्वविद्यालय की फर्जी मार्कशीट के जरिए लोगों को नौकरी दिलाने की कोशिश की जा रही है। यूनिवर्सिटी की 1-2 नहीं बल्कि 92 फर्जी मार्कशीट मिली है। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब लखीमपुर खीरी में कंप्यूटर ऑपरेटर के 100 पद निकाले गए और इसमें हजारों लोगों ने आवेदन किया। जिन लोगों को सिलेक्ट किया गया उनकी योग्यता पर जब शक हुआ तो उनसे सवाल जवाब ने फर्जी डिग्री की बात सामने आई। फिलहाल लखीमपुर खीरी के
बीएसए की ओर से मामला दर्ज कराया गया है। आगे कोई दिक्कत ना हो इसके लिए अब सभी रोल नंबर्स, मार्क्स और नाम को नेट पर डालने का फैसला भी किया गया है। तो वहीं फर्जी मार्कशीट की जानकारी होने के बाद से लखनऊ यूनिवर्सिटी के अधिकारी अब अलर्ट हो गए हैं। मामले की जांच के लिए लॉ के डीन की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। लखीमपुर खीरी के बीएसए ने लगभग 92 अंक तालिकाएं बीए और बीपीएड पाठ्यक्रम की सत्यापन के लिए यहां पर भेजी थी। उनकी हम लोगों ने प्राथमिक जांच कराई तो उसमें ये पाया गया कि वे सभी अंक तालिकाएं जो उन्होंने हमें संदर्भित की थी सत्यापन के लिए वे कूट रचित और फर्जी हैं। इसकी हमने प्राथमिक जांच रिपोर्ट जो है जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी को और बीएसए को दोनों को हमने सीलबंद हस्तगत करा दी है। लखीमपुर में कोई इंटरव्यू चल रहा था और उस इंटरव्यू में जिस तरह के सवाल के जवाब दिए वहाँ के छात्रों ने, जो लोग अपीयर हो रहे थे उसमें, छात्र ही कह गए उनको, तो उनके जवाब इतने विचित्र थे कि वहाँ से मुझसे पूछा गया कि क्या ये डिग्रियाँ सही हैं। हमने उन डिग्रियों को चेक किया अपने यहाँ तो शुरुआत तो लखीमपुर से हुई थी। लखीमपुर में जो इंटरव्यूज हुए थे, इंटरव्यू बोर्ड ने इस पर प्रश्न उठाया कि इनकी डिग्रियाँ चेक कर लिया जाए, तो वो सारी की सारी फर्जी निकली। और आलोक पांडे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ हैं। आलोक, ये बताइए कि आखिर कब से ये खेल खेला जा रहा था और किन लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है, क्योंकि 92 जो डिग्रियां हैं वो फर्जी मिल गई, 92 फर्जी सर्टिफिकेट सामने आ गए। जाहिर सी बात है इसमें बिना मिली भगत के तो कोई काम हो नहीं सकता। देखिए, सवाल बड़ा यही है कि नौकरी जब आवेदन किया उन्होंने और सवाल जवाब में जब उन्हें लगा कि ऐसा कोई जवाब ही नहीं है जो लग रहा हो कि ग्रेजुएट किया गया है, उसके बाद यूनिवर्सिटी से न सिर्फ बात हुई बल्कि उस चीजों को कंफर्म किया गया और ये पता लगा कि फर्जी मार्कशीट है। अब सवाल ये है कि इन सबके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हो गई है और इनकी लेकर के जांच हो रही है, एक कमेटी बना दी गई है, पर बाजार में लखनऊ यूनिवर्सिटी की मार्कशीट हूबहू कैसे मिलती है, कैसे बनाया जाता है, ये सब बड़ा सवाल है। आखिर वो कौन लोग हैं जो इस तरह की मार्कशीट का धंधा कर रहे हैं, उन्हें कैसे पकड़ा जाएगा? अब ये न सिर्फ यूनिवर्सिटी के साथ साथ ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है कि 92 फर्जी मार्कशीट तो सामने आ चुकी हैं, लेकिन ऐसी कितनी सारी मार्कशीट्स हो सकती हैं जो सामने आना बाकी हो? बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिसको लेकर के यूनिवर्सिटी के अधिकारी या अगर हम कहें रजिस्ट्रार, ये सभी लोग इस बात को मानते हैं कि न सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी, बाकी कई और यूनिवर्सिटी के भी ऐसे ही फर्जी मार्कशीट या सर्टिफिकेट मार्केट में होंगे और अगर उनकी भी जांच होगी तो शायद एक नया कोई आंकड़ा निकल करके आएगा जो सबको हैरान कर सकता है। यही सब वजह है कि एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं जिनके मार्कशीट के बदौलत नौकरी मिलती है, सरकारी नौकरियां मिलती हैं, क्या वो मार्कशीट सही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी मार्कशीट के भी नाम पर फर्जी मार्कशीट निकल के आ रही हैं? यही एक सवाल है जिसको लेकर के ये बात सामने आ रही है कि डिजिटलाइजेशन करना होगा, कहीं ना कहीं नेट पे डालना होगा, जिससे इन सारी चीजों को कंफर्म किया जा सके। आलोक, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते आगे, बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी किसानों के साथ नाटक कर रहे हैं। किसानों की बदहाली के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि नेपाल में फंसे वेस्ट यूपी के लोगों को निकालने की जिम्मेदारी हमारी है। अनुराग चड्ढा जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ हैं। अनुराग, ये बताइए कि एक तरफ पूरी तरह से कोशिश हो रही है नेपाल त्रासदी में लोगों को बचाने की और राहत पहुंचाने की, तो वहीं अब किसानों का मुद्दा भी तूल पकड़ता जा रहा है। राहुल गांधी पर कैसे निशाना साधा जा रहा है और क्या कुछ कहा गया? देखिए श्वेता, कहीं न कहीं राहुल गांधी की सक्रियता से बीजेपी बेचैन है और जिस तरीके से राहुल गांधी के एग्रेसिव तेवर नजर आ रहे हैं उससे लगता है बीजेपी को कि कहीं न कहीं जो प्रधानमंत्री मोदी की इमेज है तो उस पर कुछ धब्बा लग सकता है। और यही वजह है कि मोदी सरकार के जो तमाम मंत्री हैं, सांसद हैं, सभी ने राहुल गांधी के खिलाफ हमला तेज कर दिया है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस की गवर्नमेंट को याद क्यों नहीं करते। उस वक्त कांग्रेस की किसान विरोधी नीतियां थी और देश में सबसे ज्यादा राज कांग्रेस ने किया है, तो किसानों की जो दुर्दशा है वो कांग्रेस की वजह से है। और जो राहुल गांधी आजकल किसानों के बीच में जा रहे हैं, किसानों की बात संसद में उठाते हैं और प्रधानमंत्री को कहते हैं कि पंजाब में जाएं, किसानों का दर्द देखें,
तो वो सब नाटक कर रहे हैं। और जहां तक बात नेपाल की है, तो नेपाल में जो त्रासदी आई उसके बाद सभी का ध्यान पीड़ितों की मदद की तरफ है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की विपक्ष भी तारीफ कर रहा है। ये लग रहा है बीजेपी को कि कांग्रेस कहीं इस मुद्दे को भुना ना ले जाए, कहीं राहुल गांधी इस मामले में बाजी ना मार जाए, इसलिए झटपटाहट। निश्चित तौर पर श्वेता, जो बीजेपी का सर्विलांस है उन्होंने रिपोर्ट दी है, इनपुट दिया है बीजेपी के आलाकमान नेताओं को कि जो प्रधानमंत्री मोदी की छवि थी और बीजेपी की एक अच्छी छवि बन रही थी कि देश के हित में बीजेपी काम कर रही है। भूमि अधिग्रहण बिल और जो लगातार किसान मर रहे हैं भूखमरी से और फसल खराब होने से उन्होंने आत्महत्याएं की हैं, उसके बाद मोदी गवर्नमेंट की तरफ से उनका विश्वास उठ गया है। और ऐसे में राहुल गांधी जो सक्रियता दिखा रहे हैं उससे उनको लगता है कि कहीं राहुल गांधी जो किसानों की हमदर्दी कांग्रेस के पक्ष में न करा लें, तो इसलिए बीजेपी बेचैन जरूर नजर आती है। कुछ दिन पहले संघ के नेताओं ने भी अंदर खाने मीटिंग की थी और उन्होंने कहा था कि उनको इतनी उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोल देंगे। जी चलिए अनुराग, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। भूकंप के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। नेपाल के रास्ते अवांछनीय तत्वों की घुसपैठ की खबरें हैं, जिसके मद्देनजर तस्करी और आईएसआई की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। यूपी के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट पर है। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। उन्नाव के आलसीवन थाना इलाके के नया खेड़ा गांव में एलपीजी टैंकर पलटने के मामले में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। घंटों बीत जाने के बाद भी अभी तक टैंकर खाली नहीं कराया गया, जबकि गैस रिसाव के चलते गांव खाली करा दिए गए हैं और लखनऊ हरदोई राजमार्ग पर यातायात रोक दिया गया है। आपको बता दें कि लीकेज टैंकर को दूसरे टैंकर में रिफिल करने में देरी हो रही है और इस देरी की वजह से ही लखनऊ हरदोई जो सड़क मार्ग है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। रिफिलिंग में बहुत देरी हो रही है, साफ तौर पर लापरवाही देखने को मिल रही है। आखिर क्यों नहीं तेजी के साथ कदम बढ़ाए गए हैं, जरूर अहम सवाल है। प्रसून हमारे साथ है, जी मीडिया संवाददाता। प्रसून, आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है रिफिलिंग में, जबकि पता है कि बुरी तरह से यातायात प्रभावित है? क्यों नहीं तेजी के साथ काम हो रहा है? देखिए श्वेता, यही पूरी तरह से लापरवाही का आलम यही है, क्योंकि जिस तरह से पूरे तकरीबन अब 12 के बाद क्या बात करें, हम तकरीबन 15 घंटे हो रहे हैं। जिस तरह से पूरी लापरवाही बरती गई है, पूरे ग्रामीण भी इससे आक्रोशित है, क्योंकि एक टैंकर जो रात को पलटता है, पूरा दिन बीतने के बाद भी उसकी जो गैस है, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में गैस है, क्योंकि उसे उड़ाया भी नहीं जा सकता था, तो टैंकर से एक टैंकर से दूसरे टैंकर में जो शिफ्ट करने की व्यवस्था करनी थी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ये टैंकर बताया जा रहा है और उसी से टैंकर से दूसरे टैंकर में इसे ट्रांसफर लेना था। मगर इसको लेकर के जो अधिकारी थे वो पूरी तरह से उदासीन रहे, क्योंकि टैंकर रहा, डाइवर्जन की प्रक्रिया तो अपना ली गई, ट्रैफिक को रोक लिया गया, मगर कहीं न कहीं वो ग्रामीण अभी भी भूखे हैं, क्योंकि रात के बाद से उन्होंने अपने घर का चूल्हा तक नहीं जलाया है। तो बड़ी बात यही निकल के सामने आ रही कि इतने घंटे बीतने के बाद भी अभी उस टैंकर को ना तो वहां से हटाया जा सकता है और जो गैस की यानी कि जिस तरीके से काम हो रहा है उसको शायद गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, जिस तरह से सुस्ती दिखाई जा रही है। चलिए पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी वकील आज हड़ताल पर हैं। मेरठ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच समिति के बैनर तले वकीलों ने अपना कामकाज ठप करा है। आपको बता दें कि अमरोहा में 38 वकीलों के खिलाफ हाईकोर्ट ने अवमानना का आरोप लगाते हुए उनके कोर्ट परिसर में 3-3 महीने तक आने पर प्रतिबंध और जुर्माना लगाया है। कोर्ट के इस फैसले से सभी वकील भड़के हुए हैं। वकीलों का कहना है कि अगर कोर्ट इस कार्रवाई को वापस नहीं लेता तो उन्हें 2 मई को हापुड़ में होने वाली बैठक में बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। तो सीधे सीधे चेतावनी दी गई है इस पूरे मामले में। अब बात शाहजहांपुर की, जहां पर पति पत्नी की बदमाशों ने बेरहमी से हत्या कर दी। यह हत्या पुरवावा थाना इलाके की है। बताया जा रहा है कि देर रात 3 नकाबपोश बदमाश राम मिश्रा के घर में घुसे और उस समय राम मिश्रा और उनकी पत्नी घर में सो रहे थे। बदमाशों ने दंपति पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जब बदमाशों का मन इससे नहीं भरा तो उन्होंने तेज धारदार हथियारों से दोनों पर कई वार किए। घटना के बाद हत्यारों ने अपने हाथों में हथियार लहराते हुए फरार हुए। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का मामला दर्ज कर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। इन लोगों की उम्र कोई 40-45 साल है।
इनको रात में बेरहमी से मार दिया गया है, धारदार हथियारों प्लस फायर आर्म से। अब इनके घर वाले इनके बता रहे हैं कि इनकी पुरानी रंजिश गांव में है, किसी परिवार से, एक तिवारी परिवार से पुरानी रंजिश है। अमेठी में त्रिसुंडी स्थित सीआरपीएफ सेंटर में एक जवान ने ड्यूटी के दौरान जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे वो बेहोश हो गया। ये देखते हुए उसके साथी ने आनन फानन में बेहोशी की हालत में जवान को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत और बिगड़ने पर डॉक्टर्स ने उसे इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में रेफर किया है। बताया जा रहा है कि जवान राकेश कुमार को अधिकारियों की ओर से प्रताड़ित करने पर वो काफी तनाव में था। इससे परेशान होकर राकेश ने आज सुबह तड़के ड्यूटी के दौरान जहरीला पदार्थ खा लिया। फिलहाल जवान की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पेशेंट काफी सीरियस है, जैसा कि लग रहा है कि ये सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का केस है, लेकिन अभी उनकी स्थिति ठीक है। कब भर्ती किए गए और क्या ट्रीटमेंट? ये आधी रात के बाद लाया गया है जो है इन्हें। उस समय इनको काफ़ी ज़्यादा उल्टियाँ हो रही थी, हालत काफ़ी गंभीर थी। इनको प्राथमिक उपचार दिया गया, उसके बाद जो है इनकी स्थिति अभी ठीक है। मौसम की मार ने अमेठी के किसानों को भी खूब परेशान किया है, लेकिन राहुल गांधी अब तक अपने संसदीय क्षेत्र के किसानों का हालचाल जानने के लिए नहीं पहुंचे हैं। राहुल का यहां न आना किसानों की मायूसी को और बढ़ा रहा है। 2 बीघा खेती है हमारी, 2 बीघा बर्बाद हो गई है। गेहूँ कुछ नहीं मिला, यहाँ तक कि भूसा भी नहीं मिला। और राहुल गांधी हमारे यहाँ के सदस्य है, वो अब तक यहाँ खबर नहीं दी कि कैसे है कैसे नहीं है, मर रहे हैं जी रहे हैं। संभल के एआरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की विवाद को लेकर बदमाशों ने जमकर फायरिंग की। पहले बदमाशों ने एक बाबू को अगवा करने की कोशिश की और फिर कार्यालय परिसर में ही तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान कार्यालय में मौजूद लोगों ने एक बदमाश को पकड़ लिया, जबकि दूसरा बदमाश तमंचा लहराता हुआ फरार हो गया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। की आरटीओ ऑफिस में कुछ एक फर्जी पत्रकार बनकर के यहाँ पर आकर के पहले दुर्व्यवहार किया, उन्होंने फायरिंग किया। इस सूचना पे तत्काल कोतवाली की पुलिस को भेजा गया। मैं स्वयं मौके पर आया और एक आदमी को पकड़ा गया है, दूसरे की तलाश जारी है। इस संबंध में जल्दी ही मुकदमा पंजीकृत करके और सख्त कार्रवाई की जाएगी। बदायूं में बीते दिनों जंगल में मिले युवती के शव के मामले में चौंकाने वाला सच सामने आया। युवती के माता पिता और भाई बहन पर ही उसकी हत्या का आरोप है। पुलिस की जांच में पता चला कि झूठी शान की खातिर परिजनों ने युवती की हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया था। इस्लाम नगर थाना इलाके के लश्करपुर ओइया गांव की घटना है। यहां खुशीराम नाम के शख्स की 17 साल की बेटी का गांव के ही लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती का शव मिलने के बाद घर वालों ने प्रेमी पर ही हत्या का शक जताया था, लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आया कि युवती की हत्या झूठी शान की खातिर उसके परिजनों ने ही की है। पुलिस ने मृतक लड़की के माता पिता, 2 भाइयों और छोटी बहन को हत्या के आरोप में हिरासत में लिया है। इस सब को देखकर इनसे सख्ती के साथ पूछताछ की गई और इनसे काफी विस्तृत गहन पूछताछ के पश्चात इन्होंने अपनी पुत्री की हत्या करना और शव को चलकर बरामद करना बताया, जिस पर इनकी निशानदेही पर यूकेलिप्टस की बगिया में इस लड़की का शव बरामद किया गया, जिसके गले पर चाकू के निशान थे। इनके कमरे से एक चाकू भी बरामद हुआ और इस घटना में इस घर के 5 लोग शामिल थे, जिसमें लड़की के माँ बाप 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी पुलिस अपने कारनामों की वजह से आए दिन चर्चा का विषय बन रही है। ताजा मामला मथुरा का है। यहां एक चौकी पर तैनात सब इंस्पेक्टर पर दबंगई करने के आरोप लगे हैं। बिचपुरी चौकी पर तैनात दारोगा केपी सिंह पर आरोप है कि गाड़ी चोरी के एक मामले में दबिश के नाम पर उन्होंने महिला से छेड़छाड़ और रेप की कोशिश किया। वहीं जब महिला ने शोर मचाया तो दारोगा भाग गया, लेकिन जल्दबाजी में वो अपनी टोपी मौके पर ही भूल गया। पीड़ित महिला ने आला अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई है। केदार घाटी में जल्द ही हवाई सेवा शुरू हो जाएंगी। दरअसल डीजीसीए की टीम केदारनाथ के हेलीपैड का निरीक्षण कर वापस लौट आई है और जल्द ही हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद है। हवाई सेवा शुरू होने से बाबा केदार के दर्शन वो लोग भी कर पाएंगे जो पैदल चलने में असमर्थ हैं। आपको बता दें कि डीजीसीए की अनुमति के बाद ही हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी। बताया जा रहा है कि इस बार 7 कंपनियां हवाई सेवा दे सकती हैं, जबकि पिछले साल 11 कंपनियों ने हवाई सेवा की सुविधा उपलब्ध करवाई थी।